भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये विधाता सहित ये संपूर्ण सृष्टि नाशवान है, बार बार जन्म लेने वाला और नष्ट होने वाला है, ये शाश्वत नहीं है। कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्मने और समाप्त होने वाला है। तो आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति नोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, विधाता सहित संपूर्ण सृष्टि नाशवान है। ये किंतु जो मामुपेत्य तु कौन्तेय, जो मेरे आश्रित हो जाता है, मेरा भजन करता है, मेरे प्रति समर्पित हो जाता है, मन क्रम वचन से वो मुझे प्राप्त होता है, उसका फिर कभी नाश नहीं होता, वो शाश्वत सनातन पद को प्राप्त कर लेता है। और कहते हैं, अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भजने वाले हैं। अर्थार्थी, जिनके पास धन का अभाव है। आर्थ, दुख से छूटने की इच्छा वाले। कोई धन चाहता है तो किसी को कोई न कोई दैहिक दैविक भौतिक तापा, कोई दैहिक शरीर में कोई रुग्णता आ गई, रोग हो गया, दैविक प्रकोप भूकंप आदि आ गया, भौतिक बम्बारमेंट हो गए, जैसे आज युद्ध चल रहा है कहाँ अमेरिका में और कहाँ। ये भौतिकता, और वास्तव में सच पूछे तो मनुष्य इन्हीं तीनों तापों से ग्रसित है। किंतु भगवान के शरण में हो जाने पर तीनों तापों से आप बच जाएंगे। तो भगवान कहते हैं, जो दुखी हैं वो मेरी भक्ति करके दुखों से छूट जाते हैं, उनकी निवृत्ति हो जाती है दुखों से। जो अर्थार्थी धन चाहने वाले हैं उनको मैं धन दे देता हूं। कोई जिज्ञासु होते हैं जो जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, किस स्वरूप में स्थित हूं, मेरी विभूतियां क्या हैं, ये जानने की इच्छा वाले जिज्ञासु। और अर्जुन चौथा है ज्ञानी। वो ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है, वो मुझ में है, मैं उसमें हूं, मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं रहता। ये 4 प्रकार के भक्त हैं और इन चारों भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति मैं करता रहता हूं। बहुत से लोग स्वर्ग की इच्छा करते हैं, साधकों के मन में इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता, मेरा भक्त मुझसे जो चाहता है मैं उसे वह दे देता हूं। तो त्रैविद्या माम सोम पाह पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। अर्जुन, मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की प्रार्थना करते हैं, उन्हें विशाल स्वर्ग लोक में देता हूं। वो दिव्य स्वर्ग लोक का भोग भोगते हैं, किंतु क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक में विशंति, जहां पुण्य क्षीण हुआ वो फिर स्मृति लोक में आकर गिर जाते हैं। किंतु मेरे पथ पर मेरी साधन पद्धति के अनुसार चलने वाले लोग, उनके साधना का, उनके भजन का नाश नहीं होता, वो स्वर्ग से च्युत होते हैं, इस मृत्युलोक में आकर गिरते हैं, और जहां से उनका साधन छूटा था फिर वहीं से आगे बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए भगवान से मांगना गलत नहीं है, जो आपकी इच्छा हो भगवान से आप मांगो। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों को सब कुछ दे देता हूं और मोक्ष तो मुनाफे में दे देता हूं। वो हमारा भक्त हमसे मांगे चाहे न मांगे, मैं दे ही देता।
तो सहज मुक्ति भगवान प्रदान कर देते हैं, किंतु उसके लिए हमारी साधना पद्धति, हमारी साधना विधि सही होनी चाहिए। उलूल जुलूल साधना पद्धति नहीं, सर नीचे कर दो पैर ऊपर करके लटक जाओ, ये सब साधना। भगवान कहते हैं मेरी जो बताई हुई विधि है, उस विधि के अनुसार जो आचरण करता है उसके द्वारा मैं प्रसन्न होता हूं और उसको अपना स्वरूप प्रदान कर देता हूं। तो भैया जो आपको आवश्यकता है भगवान से मांगो, भगवान सब पूरा करते हैं। भगवान के अतिरिक्त आप मांगोगे भी किससे? क्यों? क्योंकि भगवान के अलावा संसार में जो कोई है वो तो स्वयं नाशवान है। विधाता की तपस्या बहुत लोगों ने करके उनको प्रसन्न कर लिया। रावण ने कहा कि विधाता हमको अमर कर दें। विधाता ने कहा कि यार हम स्वयं अमर नहीं है तो तुमको अमरत्व कहां से प्रदान कर दें। एक से असुर हुए किंतु विधाता किसी को अजर अमर नहीं कर सकी। एक थे महाराजा मनु, जो जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। वो बूढ़े हो गए राज चलाते चलाते। एक बार उनके हृदय में ग्लानि हो आई कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भजन बिनु, हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। ये हम यार बूढ़े हो गए राजकाज चलाते चलाते, लेकिन दुख की बात है कि अभी तक हमारा इससे मोह भंग नहीं हुआ। अब तक भगवान के प्रति हमारी इच्छा जागृत नहीं हुई, भगवान में हमारा अनुराग नहीं हुआ। ये हमारा जीवन भगवान के भजन के बिना व्यर्थ चला जा रहा है। बस जैसे ही ग्लानि हुई महाराजा मनु को, राजपाट उन्होंने सब त्याग दिया, चले गए नैमिषारण्य, ऋषियों से मिले, साधना की विधि समझा और भजन में लग गए। किंतु चिंतन में बैठने के पहले उन्होंने विचार किया कि हम भजन किसका करें। तब फिर विचार किया कि विष्णु बिरंच शंभु भगवाना, उपजे जासु अंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, वेद पुराण स्मृति यश कहीं, जो यह वचन सत्य स्तुति भाखा, तो हमार पूज्य ही अभिलाषा। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश जिनके अंश मात्र से उत्पन्न होते रहते हैं, विलय होते रहते हैं, भला इनका भी कोई स्वामी है और वो अपने भक्तों के वश में रहता है, तो क्यों न मैं सबके जो स्वामी हैं मैं उन्हीं का भजन क्यों न करूं। भजन में लग गए, उस परमात्मा के चिंतन में लग गए जिसके अधीन ये सब हैं। तपस्या में जब महाराजा मनु लगे तो विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप पहुंचे बहु बारा, मांगे हूं बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए। ये जब महाराजा मनु की तपस्या रंग लाई तो विधाता पहुंच गए, बोले महाराजा मनु अब ये सब तपस्या बंद करो, हम तुम पर प्रसन्न हैं, ये ब्रह्मलोक ले। विष्णु पहुंच गए, बोले यार आप वैकुंठ ले लो। शिव जी पहुंच गए, बोले ये हमारा कैलाश अब तुम्हारे नाम हम कर देते हैं, अपना ले लो चला। दे कुछ नहीं रहे थे, केवल एक विकार है लोभ, उसी को आगे बढ़ा रहे थे। मांगे बर बहु भांति लुभाई, केवल लोभ दे रहे थे, देने वाले कुछ नहीं थे। फिर महाराजा मनु की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने आशीर्वाद दिया और महाराजा मनु को गति प्रदान कर दी। इसलिए हमें भजन उस परमात्मा का करना चाहिए जो सबके मूल है,
जिनसे इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है और अंत में ये सृष्टि जिसमें विलय हो जाती है। हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे। भगवान राम और लक्ष्मण जब ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी में पहुंचे तो दूर से ही महाराजा सुग्रीव ने देख लिया कि ये दो शूरवीर आ रहे हैं। फिर मन में विचार किया कि भैया बाली का मन मैला है, कहीं उन्होंने हमारी हत्या के लिए तो पीछे नहीं लगा दिया। बोले हनुमान जी थोड़ा जाकर पता लगाओ ये है कौन। हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का वेश बनाए और पहुंच गए राम जी के और लक्ष्मण जी के सामने और लगे धारावाहिक संस्कृत में प्रश्नोत्तर करने कि तुम तीन देव महु को, आप बड़े दिव्य हैं, बड़ी अलौकिक छवि है आपका, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से कोई हैं? तो कि तुम तीन देव महु को, नर नारायण की तुम दो, या आप नर और नारायण हैं, अथवा कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, या आप सबके स्वामी, इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, सीधे भगवान ही अवतार लेकर चले आए हैं इस पृथ्वी का भार समाप्त करने के लिए। भगवान राम ने कहा कि नहीं भैया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशल के पति दशरथ अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तुरंत हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, लगे रोने। बोले भगवान ये हमारी आंखें अंधी हो गई थी, जिसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ पहरा दे रहा था, जिसकी प्रतीक्षा मैं कर रहा था, भगवान मैं उसी को नहीं पहचान पाया। भगवान राम ने सांत्वना दिया, बोले नहीं हनुमान जी, आपने कोई भूल नहीं किया। हाँ भैया, हम लोग थोड़े डर जरूर गए थे। ये आप जो लच्छेदार संस्कृत बोल रहे थे, इससे हम लोग भैया थोड़ा डर गए। हम लोगों ने अपना नाम बताने में देर कर दिया। तब फिर हनुमान जी ने कहा कि भगवान यह अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान मेरा यह अभिमान कभी न जाए कि आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। तो भैया जो लच्छेदार संस्कृत बोलते हो ना, इससे भगवान कभी नहीं मिलेंगे। ये दूरी बढ़ाती है, भगवान का मेल नहीं करा सकती। भगवान को पाने के लिए श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दो। अपनी बुद्धि मत लगाओ, गलत क्या है सही क्या है ये तुम मत सोचो, ये भगवान को सोचने दो। भगवान के लिए भी तो कुछ छोड़ दो। सब अपने ही बुद्धि लगाते रहोगे, अटकलें लगाते रहोगे तो फिर भगवान क्या करेंगे? थोड़ा भगवान को भी अपने लिए कुछ करने दो। इसलिए जिसने अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दिया, जिसने छल कपट का त्याग कर दिया, भगवान कहते हैं वो मुझे प्राणों के समान प्रिय होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन वाला जन है वही मुझे प्राप्त करता है। और अपनी बुद्धि अपना ये सब लगाते रहोगे ना, भगवान कभी आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए पूजा एक परमात्मा की ही करनी चाहिए। एक भगवान को छोड़कर संसार में किसी का अस्तित्व नहीं है। सब उसी परमात्मा से ही आशावान है। जब किसी के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उसी भगवान की शरण में जाता है। सबके दाता राम। तो कहते हैं
कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। देने वाले राम जी और भगवान को छोड़कर सब भिखमंगे, सब भीख मांग रहे हैं भगवान से। तो राम जी हैं कौन? तो राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। देने वाले केवल भगवान है, देता वही है जिसके पास होता है। जब हमारे पास कुछ रहबा नहीं करी तो हम आपको देंगे क्या? हमारे पास कुछ होगा तब ना हम आपको देंगे। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम आपको क्या दे देंगे? इसलिए शरण में उसकी जाओ जिसके पास सब कुछ है, सब उसी से आशावान है। आपको जो चाहिए वो सब भगवान दे देंगे। भगवान के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। किंतु द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, कोई भी चला जाए भगवान के दरवाजे पर। भगवान ये नहीं देखते कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, बौद्ध है, क्या है। भगवान कुछ नहीं देखते। कोई चला जाए, आस्तिक नास्तिक जो कोई भी हो, भगवान के दरवाजे पर कोई भी जाता है और भगवान का नाम जप करना शुरू करता। भगवान को पुकारने का अर्थ यही है, भगवान की भक्ति करना, भगवान के नाम का जाप करना, उनका चिंतन करना। तो द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता। भगवान इस भव सागर से पार कर देते हैं। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। इस भव सागर में वही पड़े रहते हैं जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं रहता। और जब भगवान के चरणों में प्रेम हो गया तो वो सहज मुक्ति हो ही जाई, वो सहज ही इस भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम। अपना सर्वस्व निछावर कर दो ऐसे भगवान पर। अपने पास कुछ भी मत रखो, सब तन मन धन कह दो भगवान सब आपका है। जो आप अपना समझते हो सब भगवान को अर्पित कर दे। क्यों? क्योंकि आपकी दुनिया वही है जहां तक आपका मन सोच सकता है, बुद्धि कल्पना कर सकती है और इंद्रियां भाग दौड़ कर सकती है। इसके आगे आपकी दुनिया कुछ नहीं है। तो जहां तक आप सोच सकते हो, जहां तक आप बुद्धि से कल्पना कर सकते हो, इंद्रियों से निर्णय ले सकते हो, वो अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करके अपने शून्य हो जाओ। समर्पित कर दो सब भगवान को। भगवान ये सब आपका है, आप देखें और आप लग जाओ चिंतन। ये जीवन 2 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी, रे पाप प्राणी काहे करे रे गुमान। किसी ने कहा कि ये पानी का बुलबुला है, किसी ने कहा ओस की बूंद है, किसी ने कहा कि ये तन कच्चा कुंभ है। लिए फिरे तू हाथ, ढबका लागा फूट गया, बहुरिन देवे साथ। जहां ढबका लग गया तो ये चूर फूट जाएगा। फिर आपकी इज्जत, आपकी मर्यादा, आपकी प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएगी। फिर पता नहीं कहाँ आपका जन्म हो जाएगा, क्या वहां की इज्जत, वहां की मर्यादा हो जाएगी, यहाँ का सब छूट जाएगा। फिर कोई यहाँ से जाने के बाद कोई लौटकर आता है क्या यहाँ देखने हमारी व्यवस्था कैसे चल रही? वो सब छूट जाता है। इसलिए 2 दिन का जीवन प्राणी
कर ले विचार तू, थोड़ा विचार तो कर लो, सत्य क्या है और असत्य क्या है। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। जब विचार करने के बाद तुम्हें पता लग जाए कि भगवान सत्य है, तो बस लग जाओ भगवान के चिंतन में। और भगवान की पूजा, भगवान का भजन दिखावे और प्रदर्शनी की वस्तु नहीं है। भगवान का भजन होता है मन से, अंतःकरण से, अपने मन से विषय वासनाओं को त्यागना शुरू कर दें और भगवान का संग्रह करना शुरू कर दें। नाम जप करना शुरू कर दें, भगवान कृपा कर देंगे। और यदि हम भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का चिंतन नहीं करते, तो बिना भगवान के नाम के इस संसार में कुछ है भी तो नहीं। तो बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भगवान को छोड़ दोगे तो आपके पास दुख के अलावा और कुछ नहीं है। हनुमान जी लंका से आए, माता जानकी का पता लगाकर भगवान राम ने पूछा कि कहु हनुमत के ही भांति जानकी, करती रहती रक्षा स्व प्राण की। वो जानकी कैसी, अपने प्राणों की सुरक्षा कैसे करती है। हनुमान जी ने कहा कि भगवान पलक पलक करुणायतन, जाहि कल्प सम बीती, बेगी चलिए प्रभुआनिय, भुजबल खल दल जीत। एक एक पल, एक एक युग के समान बीत रहा है भगवान। आप कृपा करके जल्दी चलें, अपने भुजाओं के बल से उस रावण का संहार करें और माता जानकी को लेकर आए। राम जी ने कहा कि यार, जिसको मेरा भरोसा है उसे दुख कहां। हनुमान जी ने कहा कि भगवान कह हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोई, जब लगी सुमिरन भजन न होई। भगवान जब तक आपका चिंतन चल रहा है, नाम पाहरू दिवस निसी, रात दिन आपके नाम का पहरा लगा हुआ है। ध्यान तुम्हारे कपाट, आपके ध्यान का किवाड़ा लगा है भगवान। लोचन निज पद जन त्रित, जाहि प्राण के ही भांति। दृष्टि आपके चरणों पे लगी है, उसी की कुंडी लगी हुई है। भगवान बस इसी प्रकार से माता जानकी के प्राण सुरक्षित हैं, नहीं तो रावण छोड़ता नहीं अब तक। भगवान ने कहा कि यार, मेरा भजन करने वाले को दुख कहां। हनुमान जी ने कहा कि भगवान बस माता जानकी पर उसी समय दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, जब लगी सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन, आपका चिंतन, आपका भजन छूट जाता है, रावण आता है, धमकाता है, काट डालूंगा, मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भगवान बस वही विपत्ति का समय है। और जब तक आपका भजन होता है भगवान, तब तक तो कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। तो भैया, भगवान जब आप किससे दूर हो गए, भगवान के दूर होने का अर्थ है कि जब भगवान का नाम आपसे छूट गया। जिस श्वास पर भगवान का नाम नहीं है, वो श्वास आपके दुख का कारण है। इसलिए श्वास श्वास पर नाम जपो, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने यह श्वास का आवन होय न होय। प्रत्येक श्वास पर नाम का जाप करो, एक भी श्वास व्यर्थ मत गवाओ, बिना नाम के मत गवाओ। इस श्वास की कोनो गारंटी है क्या, ये कब तक रहेगी, कब छूट जाएगी। और जो भी श्वास भगवान के नाम के बगैर खाली जा रही है, वो उसके दुख का कारण हो जा रहा है। तो सुख एक भगवान के चरणों में। इसलिए
बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया। संसार से भगवान का नाम समाप्त कर दो, बस केवल आपके पास दुख रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए नाम जप करो, और यही नाम जप करते करते नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब ये पुण्य का पुंज संग्रहित होने लगेगा तो सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। जब नाम का जाप करते करते स्नेह की डोरी आपकी भगवान से लग जाएगी तो वो भगवान आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहीं वैकुंठ से नहीं आते, कहीं क्षीर सागर में नहीं है। भगवान सर्वईशा वास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। सृष्टि में एक भी कण ऐसा नहीं है जहां भगवान न रहते। इसलिए जब ये नाम का प्रकाश आपके हृदय में जागृत हो जाएगा, भगवान तुरंत आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे, अनुभव प्रदान करने लग जाएंगे, चलाएंगे, फिराएंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, भजन सिखाएंगे और भजन कराएंगे। नाम जप करो। नाम के जाप से जब यह आपका अंतःकरण प्रकाशित होगा, जो विकारों का अंधकार है वो जब छटना शुरू हो जाएगा, नाम के प्रकाश का बाहुल्य होता जाएगा, तब प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। भगवान आपके हृदय में जागृत हो जाएंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे, आपको दर्शन दे देंगे। और उसी परमात्मा के प्रकाश से, ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम। उसी परमात्मा की ज्योति से ये संपूर्ण सृष्टि ये प्रकाशित है। जब भगवान का स्वरूप बताया तो स्वयं प्रकाश रूप दिन राति, नहीं तह चाहिए दिया घृत बाती। वो स्वयं प्रकाश रूप न तद भाषयते सूर्यो शशांको न पावक। न वहां सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता है, न चंद्रमा का, न अग्नि का। उल्टे यही सब उसी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, थोड़ा थोड़ा रंच मात्र भगवान का प्रकाश पाकर। इसलिए सब लोग उस एक परमात्मा के आश्रित हो जाओ और उनके नाम का जाप करना शुरू कर दो। नाम जप करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं, क्योंकि नाम इस श्वास से जपा जाता है। श्वास आई और गई, तो इसमें कौन बहुत बड़ा नाम आप ढाल सकते हैं। सदैव से महापुरुषों ने आपके कल्याण के लिए 2-4 नाम दे दिया, 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप, ओम, राम अथवा शिव, जो आपको अच्छा लगे। तीनों का अर्थ एक ही है। जो आपको अच्छा लगे नाम जप करना आरंभ कर दें। जहां आपकी श्रद्धा से डोर भगवान से लग जाएगी, भगवान साज संभाल करने लग जाते हैं। जो आपको आवश्यकता होती है वो भगवान सब पूरा करने लग जाते हैं। आपके सुरक्षा चक्र के रूप में आपके अगल बगल घूमने लगते हैं, किंतु उसके लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान में, तभी ये संभव है। अन्यथा कभी संभव नहीं है। भगवान को आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करने का उपाय अनन्य भक्ति। तो अनन्य भाव से भगवान में लग जाओ। इसी से आपके मानव तन की जो ये मानव तन की सार्थकता इसी में है। भगवान में विश्वास होना चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम द्रवे बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम।
बिना विश्वास के भक्ति होती ही नहीं, और बिना भक्ति के भगवान राम प्रसन्न नहीं होंगे। और जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, राम द्रवे बिनु सपने हूं जीवन लहे विश्राम, बिना भगवान के प्रसन्न हुए ये जीव सपने में भी कभी शांति प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो भैया भगवान पर विश्वास रख के अनन्य भाव से उनके नाम का जाप करना शुरू कर दो, कल्याण हो जाएगा। किंतु कभी कभी साधक वो भगवान को भूलकर अपने ही बाहुबल पे ऐंठने लगते हैं। एक महात्मा नदी के किनारे बैठकर भजन कर रहे थे। एक धोबी का लड़का आया और जो वहां महात्मा भजन कर रहे थे वहीं लगा अपना वो कपड़ा साफ कर रहे। धोबी वो पटक पटक के कपड़ा साफ करते हैं ना उस एक पाटे पर, वैसे ही लगा वो पटक के उसी पाटे पर कपड़ा धुल ले, साफ कर ले। तो जब उस पटरे पर कपड़े को पटकता तो उससे जो छींटे निकलते वो महात्मा जी के ऊपर चले जाते। तो महात्मा जी वहां से उठे, थोड़ा और आगे चले गए, वहां भजन में बैठ गए। तो लड़का भी अपना सब उठाया, कपड़ा और पटरा सब चला गया जहां महात्मा जी बैठे थे उनके पास, और फिर वैसे ही लगा कपड़ा वो कपड़ा पटक कर धोने। तो महात्मा जब छींटा पर पड़े तो थोड़ा चौंक जाए। अब लड़का तो लड़का, उसको और आनंद आ रहा था महात्मा जी को चिढ़ाने में। फिर महात्मा जी ने दूसरी जगह बदली, तीसरी जगह बदली, तो जहां जाए वहां वो धोबी का लड़का पहुंच जाए पटरा लेकर, और वहीं लगे कपड़ा धोने। तो महात्मा जी ने सोचा कि यार बरसात का समय होता है, छींटे वो कहीं बूंदा बांदी होती रहती है तो छींटे पड़ते रहते हैं, समझ लो यह भी बरसात हो रहा है, छींटे पड़ रहे हैं, और छोड़ो कोई बात नहीं, अपना भजन में लगे गए। फिर भगवान की दृष्टि जब पड़ी तो भगवान ने कहा कि यार ये धोबी का लड़का हमारे भगत को ये परेशान कर रहा है। सुदर्शन को बुलाया, बोले सुदर्शन चक्र जाओ और इस धोबी का गला काट दो। सुदर्शन महाराज चल पड़े वहां से धोबी का गला काटने के लिए। महात्मा जी ने देखा कि सुदर्शन चला आ रहा है मेरी सुरक्षा में। फिर महात्मा जी के मन में आया कि यार ये धोबिया हमके बड़ा परेशान किया है, ये हमको चैन से भजन नहीं करने दिया। अब ये चक्र हमारी सुरक्षा के लिए आ रहा है तो क्यों ना हमहू दो चार हाथ लगा दे इस धोबी को। हम उससे 20 पड़ेंगे तो हम मारेंगे, और वो हमसे 20 पड़ेगा तो सुदर्शन तो आ ही रहा है हमारी सुरक्षा के लिए। बस महात्मा जी उठ पड़े, भिड़ गए धोबी से, और धोबी भी मजबूत था, वह भी भिड़ गया महात्मा जी से। दोनों गुत्थम गुत्था आपस में लड़ने लगे। सुदर्शन चक्र जी आए, वहां से चक्कर लगाया धोबी का और महात्मा जी का, फिर वापस भगवान के पास चले गए। भगवान ने पूछा कि क्या हुआ सुदर्शन, धोबी का गला काटा कि नहीं? बोले भगवान हम तो गए रहे धोबी का गला काटने के लिए, लेकिन हमारे समझ में ही नहीं आया कि आपके भगत कौन है और धोबी कौन है। दोनों आपस में धुलाई एक दूसरे की कर रहे थे। तो भैया अपनी बुद्धि मत लगाओ, अपना बल मत लगाओ, भगवान जिस व्यवस्था में रखे उसी व्यवस्था को स्वीकार कर लो। विश्वास करें भगवान जो व्यवस्था देते हैं वो सर्वोत्तम होती है, कमी हम में होती है, भगवान में नहीं। द्रौपदी जब सभा में पहुंची तो लगी युधिष्ठिर को धर्म का पाठ पढ़ाने, भीम को भुजाओं का बल याद दिलाने लगी, अर्जुन को धनुर्विद्या बताने लगी, भीष्म को उस गद्दी की मर्यादा बताने लगी। सब सर झुकाकर वहां बैठे रह गए, कोई नहीं सर उठाया। किंतु जब सब की आशा छूट गई और भगवान में को जब अपने आप को समर्पित कर दिया तो भगवान ने साड़ियों का अंबार लगा। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मुंह से पिचकुत फेंकने लगा, गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, लाज बच गई।
तो भक्तों की लाज तो भगवान बचाते हैं, किंतु समर्पण, श्रद्धा, भाव जिस प्रकार का आपका होगा, भगवान की व्यवस्था भी उसी प्रकार की होती है। इसलिए सब लोग भजन करो, नाम जप करो, चिंतन करो, चलते फिरते उठते बैठते हर स्थिति में नाम जप होना चाहिए। और सुबह शाम आधे घंटे 20 मिनट तो बैठकर समय अवश्य दें।